students. So we are continue our chapter number 3 of SP, which is incorporation of company. So in previous lecture we learnt about meaning of company, characteristics of company, and the most important questions of the exam is procedure for incorporation of company का first preliminary stage. ये हम लोगों ने देख लिया था. अब आज हम क्या देखेंगे? इनकॉर्पोरेशन स्टेज. क्लियर? आपको पता ही है कि ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आने वाला ही है, तो आपको दोनों लर्न करने हैं. प्लस दूसरी एक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट मंथ से आपकी यूनिट टेस्ट होगी एंड फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम होगी, यानी दोनों एग्ज़ाम आपकी 50-50 मार्क की रहेगी और उसमें आपको टोटली थियरिकल पूछा जाएगा. अभी तक क्या हुआ था कि एमसीक्यू आते थे, लेकिन अब से आपको सब कुछ सप्लीमेंट्री में ही सब कुछ लिखना है, टोटली थियरिकल रहेगा. तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर लेना. 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर आपका होगा. ओके, उसका टाइम टेबल है वो हम आपको बाद में बता देंगे. कितना चैप्टर्स आने वाले वो बता देंगे. ब्लूप्रिंट कैसी रहेगी, कैसे आपको लिखना है, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको डीपली समझ में आ जाए. तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था प्रिलिमिनरी स्टेज, जिसमें टोटल 5 पॉइंट्स थे. द आइडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, यानी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले क्या होगा, आपके माइंड में एक आइडिया आना चाहिए. सेकंड, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. आप पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करोगे कि आपको बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. इट मीन शॉर्ट में कि आप एस्टिमेट निकालोगे. जैसे कि आपके घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले, जैसे कि 25 to 30, तो आप क्या करोगे, खाने पीने की चीज़ कैसे लानी है, तो उसके लिए पहले एस्टिमेट निकालते हो. उसके बाद आप जो हमारे गेस्ट हैं उनको इनवाइट करते हो. क्लियर? तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपको एस्टिमेट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद कंपनी स्टार्ट करनी है. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, यानी डीपली. आपने सोच लिया कि 25 to 30 पीपल आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको 10 kg वेजिटेबल चाहिए. लेकिन अब एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करोगे कि वेजिटेबल में आपको कौन कौन सी चीज़ लानी है, कौन कौन सी सब्जियाँ लानी है, वो सब कुछ. तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव. और प्राइमरी क्या हो जाएगा कि आपको 10 kg वेजिटेबल चाहिए, वो प्राइमरी. एंड एक्सटेंसिव इट्स मीन्स कि वहाँ पे ब्रिंजल लाओगे, पोटैटो लाओगे, कोरिएंडर लाओगे. वो कितना लाओगे, 10 kg तो लाना है, लेकिन वो 10 kg के अंदर पोटैटो कितने होने चाहिए, ब्रिंजल कितना होना चाहिए, कोरिएंडर कितना होना चाहिए, वो सब कुछ. आगे बात समझ में थर्ड तक. फोर्थ है मोबाइलाइजिंग रिसोर्सेज, यानी उसके लिए टूल्स चाहिए. वेजिटेबल्स को कट करने के लिए आपके पास नाइफ होनी चाहिए. ओके, तो वो हो जाएगा हमारा रिसोर्सेज, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स की, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी वेजिटेबल आपको तो लाने तो है, कौन कौन से लाने वो भी आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन लेने कब जाओगे, आपके पास पैसा होगा तो ही लेकर सब्जियाँ आप खरीदने. ऐसा ही बिजनेस में होगा, सब कुछ आपने सोच लिया कि ये मशीन लाओगे, वो लैंड है, वहाँ पे हम लोग मशीन रखेंगे, वहाँ पे फॉर्म खड़ी करेंगे, लेकिन पहले हमारे पास फिनांस तो होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्टेज, जिसमें 5 पॉइंट थे. अब सेकंड देखते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज, यानी प्राइमरी में आप लोगों ने सब कुछ सोच लिया, थिंक कर लिया कि ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. अब जब आप अप्लाई करना चाहते हो, रियल में आपने जो सोचा है उसको अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी प्रोसीजर रहेंगी वो देखेंगे. जैसे कि आपने सब कुछ खरीद तो लिया, लेकिन अब बनाना तो है, उसको गैस पर रखना तो है, तो उसके लिए कौन कौन से मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से मसाले कितनी क्वांटिटी में आप डालोगे तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं. ओके, चलो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में फर्स्ट क्या है हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके,
इसका ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पूरा एक चैप्टर आएगा। सेकंड है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसका भी पूरा चैप्टर आएगा। तो ये यहाँ पे शॉर्ट में आपको बोला है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है। दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक जो लेटर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बेसिक डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आपको क्या लिखना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस डॉक्यूमेंट के बिना आप कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर। सेकंड, ऑल डिटेल्स मेंशन इन इट, कंपनी स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, प्रॉफिट कमाने का ही है ऑलवेज। सेकंड, आप कौन सा मटेरियल का प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कौन सी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपने क्या क्या किया है वो आप एमओए में लिखोगे, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मेन। वो सारी बातें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम क्लियर करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, जिसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, यानी हमारे कंपनी का नेम, देन ऑब्जेक्टिव, कंपनी स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, देन एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, यानी मेन ऑफिस आपकी कहाँ पे है इस कंपनी की। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साथ 2-3 ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, लेकिन एक तो हेड ऑफिस होगी, तो वो क्या है, कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, वो भी आपको लिखना है, मेंशन करना है। देन कैपिटल, कितनी कैपिटल से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कितनी कैपिटल से आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कैपिटल की अमाउंट लिखनी है वहाँ पे। देन लायबिलिटी, यानी आपने पब्लिक के पास से कितना उधार लिया है या फिर दूसरों के पास से कितना उधार लिया है, वो लायबिलिटी वहाँ पे आपको मेंशन करनी है। एंड द लास्ट वन इज मेंबर्स, कितने मेंबर्स हो गए अंदर या फिर कितने मेंबर के साथ अपनी कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो, वो सब कुछ छोटी से छोटी भी बात एमओए में आपको क्लियर करनी है। क्लियर। चलो, देन एमओए इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पेजेस एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कंपनी, यानी ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है एवरी कंपनी के लिए और प्राइमरी है, यानी कंपनी स्टार्ट करनी है तो पहले आपको ये डॉक्यूमेंट तो रेडी करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास पहले बर्थ सर्टी होना चाहिए, एलसी नहीं, बर्थ सर्टी। आपका बर्थ सर्टी क्या होगा कि आपका बर्थ किधर हुआ था, बर्थ डेट कौन सी है, पेरेंट्स का नेम क्या है, वो सब कुछ, एड्रेस, वो सब कुछ होता है, तो वो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर आना है स्कूल में, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। जूनियर केजी, सीनियर केजी की बात कर रही हूँ, और वह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको एलसी मिलता जाएगा, लेकिन फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे ही कंपनी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट मीन्स दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। क्लियर। इसका पूरा चैप्टर आएगा, वो हम डीपली वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक इस चैप्टर तक इतना ही आपको माइंड में रखना है कि एमओए में कंपनी का सारी इंफॉर्मेशन हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एमओए में लिखेंगे। ओके, चलो सेकंड, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, यानी कंपनी के अंदर आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने मेंबर्स होंगे, उनका टाइमिंग कैसा रहेगा, उनकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक आप रख सकते हो, कितनी मैक्सिमम मेंबर्स या मिनिमम मेंबर्स आप रख सकते हो, कितने सेक्रेटरी होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, उन सभी के रूल्स कैसे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कहाँ पे लिखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर। एमओए में क्या करना है, आपको सिर्फ डिफाइन करना है, एंड सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको एओए में होंगे। देन स्टेट्स कंपनीज पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी की पॉलिसी क्या है वो हम एओए में
लिखेंगे एंड कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, चलो थर्ड वन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। The person who take responsibility of the work as directors they have to prepare and submitted। यानी जैसे कि आप स्कूल में तो आ गए, लेकिन टीचर्स डे पर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता ही होनी चाहिए कि मैं अगर टीचर बन रहा हूँ तो मेरा जो क्लोथिंग सेंस है वो कैसा होना चाहिए, मेरी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ। तो सेम इधर ऐसा ही होगा कि डायरेक्टर अगर आप बन रहे हो तो उसके लिए पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कैसी है। तो उससे पहले आपको वहाँ पे क्या सबमिट करवाना है, अपना नेम, अपना एड्रेस, एज कितनी है हमारी वो, ऑक्यूपेशन कौन सा है हमारा एंड नेशनलिटी। ओके, तो ऐसा फॉर्म आता ही है, तो वो फॉर्म आपको फिल करके वहाँ पे दे देना है। देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर, यानी सारे मैन नहीं होने चाहिए, उसमें से मिनिमम एक वुमन होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चलो देन रिटन कॉन्सेंट एंड एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर। Director has to give a written consent for that he has accepted the responsibility to work as a director willingly। यानी जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं उसको रिटर्न में देना पड़ता है कंपनी को कि मेरे सिर पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज अ डायरेक्टर वो मैं सारी अपनी लॉयल्टी के साथ कंप्लीट करूँगा। जैसे कि आप टीचर बन रहे हो तो आपको क्या करना है, टीचर बनना है एक दिन के लिए, लेकिन आपको स्टूडेंट के साथ नहीं बैठना है, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठना है, आपको स्टाफ रूम में बैठना है, प्लस आपका बिहेवियर कैसा रहेगा वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टर वन डे के लिए नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे आपको शूज़ पहन के, वो भी फॉर्मल शूज़ पहन के आपको आना है, प्लस फॉर्मल क्लोथ्स आने चाहिए, शॉर्ट्स पहन के आप नहीं आ सकते हो। प्लस आपके जो हेयर है वो अच्छे से कॉम्ब किए होने चाहिए, आपका फेस का जो एक्सप्रेशन है या फिर अगर बॉय है तो उनकी बियर्ड है वो भी सेट होनी चाहिए। ऐसे आपको देखकर लोगों को लगना चाहिए कि नहीं भाई ये डायरेक्टर है, कोई वॉचमैन नहीं है। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए उनको रिटर्न में देना पड़ता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द वर्क हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर हैज़ टू फाइल एफिडेविट फॉलोइंग फैक्ट्स। ही हैज़ नॉट बीन convicted for any offense, he has not been found guilty of any fraud, information supplied to the registrar of companies are correct and complete। यानी जो डायरेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो गीता पे हाथ रख के बोलते हैं ना कि वो शपथ लेते, बस वैसा ही सेम ईयर होता है कि वो ऐसे शपथ लेते, कंपनी को ऐसा समझते कि कंपनी मेरी ही है, मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर रही हूँ, कंपनी मेरी ही है, मैं अगर कुछ भी फ्रॉड करूँगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही रहूँगा, या फिर कुछ गलत करूँगा तो उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। प्लस मैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस को जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी की सेंड कर रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट एंड कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, चलो देन फिफ्थ है हमारा डिक्लेरेशन। फॉर्म साइंड बाय एन एडवोकेट CA, यानी जो आपका फॉर्म होता है वहाँ पे साइन किसकी होनी चाहिए, एडवोकेट की, लॉयर, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी की। ऑल्सो साइंड बाय पर्सन्स नेम इन आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स के अंदर आपने जिन जिन के नेम लिखे उनकी भी साइन होनी चाहिए, डायरेक्टर की भी साइन, मैनेजर की भी एंड सेक्रेटरी की, इन सभी की साइन वहाँ पे होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कंपनी, यानी डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, मैनेजर, सेक्रेटरी आर एसोसिएटेड विथ अदर कंपनी, दे हैव टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर एसोसिएशन। जैसे कि आप स्कूल में आते हो, आपको बोला गया है कि आपको ट्यूशन में नहीं जाना है, स्कूल में जो पढ़ाई करवाई जाती है उसमें ही पढ़ाई करना है, लेकिन अगर आप स्कूल के अलावा दूसरी और जगह पे ट्यूशन में जाते हो
तो फिर आपको स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल को बताना ज़रूरी है कि हम दूसरे क्लासेस या ट्यूशन में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सारे स्टूडेंट्स के लिए मायने रखती है। ऐसा ही कंपनी में है कि आप एक कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी में वर्क करते हो तो आपको जिस कंपनी में वर्क करते हो वहाँ पे बताना ज़रूरी है। किसको बताना ज़रूरी है? डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, मैनेजर, सेक्रेटरी, इन सभी को। ओके, चलो देन आता है लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार फाइंड्स द डॉक्यूमेंट्स टू द सेटिस्फैक्टरी आफ्टर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यानी आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा? पहले तो आप देखो, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में क्या था कि हम लोगों ने सब कुछ थिंक किया था सिर्फ, सेकेंड में हमने सब कुछ अप्लाई किया, तो अब आपके पास सर्टिफिकेट तो आना ही चाहिए, उसके बाद आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हैं वो अगर उनको सेटिस्फाई लगे कि नहीं ये सारे लीगल है, सब कुछ है, तो ही वो आपको परमिशन देंगे। लेकिन उससे पहले वो क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। आफ्टर दिस प्रोसेस द रजिस्ट्रार इश्यूज अ सर्टिफिकेट कॉल्ड सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम किसको कहेंगे? तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पैरा है, दोनों लिखने हैं। ओके, तो आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस रजिस्ट्रार इश्यू करता है सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए सही से तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आफ्टर दैट कंपनी इश्यू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। यानी आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, ओके, पहले तो आप क्या करते हो? फॉर्म फिल करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवाने आते हो, उसके बाद आपको रोल नंबर दिया जाता है। ऐसा ही कंपनी में होता है कि कंपनी को फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो वेरीफाई हो जाए, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देते हैं और उसके ऊपर क्या होता है? उसका आइडेंटिटी नंबर, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN। आपको फुल फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है। तो ये नंबर मिल जाने के बाद कंपनी लीगल हो जाएगी। आप कहीं पे भी जाके कंपनी का सिर्फ नंबर एंटर करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो यहीं पे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट दूसरी चीज़ वापस मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से आपकी एग्ज़ाम आएगी। 2 एग्ज़ाम होगी, एक तो यूनिट टेस्ट होगी जो 50 मार्क की होगी, एंड सेकेंड हमारी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होगी, वो भी कितने मार्क की होगी? 50 मार्क की। तो फर्स्ट 50 इसलिए लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इसका एक लिस्ट भी दूंगी, ब्लूप्रिंट भी दूंगी, आपको पता चल जाएगी ये क्वेश्चन कितने मार्क में आ सकता है। ओके, उसमें ना थोड़े ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका मैं लिस्ट बनाऊंगी, जैसे कि 15 क्वेश्चन का लिस्ट होगा, उसमें से कोई 2 या 3 एग्जाम में आएंगे। ऐसा लिस्ट बना के आपको हो सके उतना जल्दी आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप थ्रू। तो अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर लेना। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसने डॉक्यूमेंट्स अभी तक स्कूल में सबमिट नहीं करवाए, तो जल्दी से सबमिट करवा देना, तो ही आपका एडमिशन है वो कंफर्म गिना जाएगा। कुछ लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम जो होगी वो स्कूल पे होगी या घर पे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो टोटली आपको दोनों एग्ज़ाम घर पे बैठकर ही देनी है, और वो भी आपके पेरेंट्स के सामने बैठकर आपको देनी है। उसके नीचे सप्लीमेंट्री के एंड में या स्टार्टिंग में आपकी पेरेंट्स की सिग्नेचर होनी चाहिए, जिससे प्रूव हो सके कि आपने कोई चोरी बोरी नहीं की है, आपने पूरी लॉयल्टी के साथ एग्ज़ाम दी है। और यूनिट टेस्ट के मार्क तो नहीं गिने जाएंगे, लेकिन जो हमारी फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम होती है ना, वो 50 मार्क की होती है, जिसके 50% मार्क आपकी जो लास्ट एग्ज़ाम होती है फाइनल एग्ज़ाम, उसमें वो गिने जाएंगे। तो अच्छी तरह से देना, अच्छी तैयारी भी करना, क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम होगी वो तो स्कूल पे ही होगी। दिवाली के बाद तो स्कूल ओपन हो जाएगी, तो वो एग्ज़ाम स्कूल में होगी, तो वहाँ पे आपको कुछ चोरी बोरी करने को नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आपके कम मार्क आएंगे। तो फिर आपको पता है ना क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और हमको भी पता चल जाएगा कि आपने घर पे बैठ के चोरी की थी या लॉयल्टी के साथ लिखा था।
तो स्टार्ट कर लेना। ओके।